जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज चलते हैं हम अपने इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज में, अगली क्लास में चलते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो इस समय अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाइए, पानी पीजिए, छाछ पीजिए और पढ़ते रहिए फिजिक्स किसके साथ? फिजिक्स बाबा जी के साथ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेजिस्टेंस जिस इंस्ट्रूमेंट में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए हमको किसको कंबाइन करना पड़ेगा? रजिस्टर को कंबाइन करना पड़ेगा। अब रजिस्टर में एक एंड होता है हेड और एक एंड होता है टेल। तो इसी हेड और टेल को जोड़ते वक्त हमें कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ तकनीक अपनानी पड़ेगी और हम कॉम्बिनेशन चालू करेंगे। तो अगर बेटा हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरीकों से होता है। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें तो कितने तरीके से होता है? दो। एक होता है सीरीज में और एक होता है पैरेलल में। सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है टेल टू हेड कॉम्बिनेशन। क्या होता है? अभी बहुत डिटेल में बताऊंगा क्या होता है ये, अभी बस लिखते चलिए। टेल टू हेड कॉम्बिनेशन, और यहां पे होता है हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। यहां पे होता है हेड टू हेड और टेल टू टेल। जब भी हम सीरीज की बात करेंगे बेटा तो ईच रजिस्टर, जो जितने भी रजिस्टर हमारे पास लगे होंगे उनके पास जो करंट होगा वो सेम होगा। ईच रजिस्टर है सेम करंट, बट each register has different potential difference. Different potential. यहां पर each register have each resistor has same potential but different current. सीरीज के अंदर हम जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे वो होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, कहां तक? Rn तक। पैरेलल में हम लोग करेंगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन 1 अपॉन Rn तक। अभी आपको चीजें कुछ अजीब सी लग रही हो, क्या है, क्या बता दिए सर जी, ये सब तो पता नहीं, कुछ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये सब, कुछ तो हवा ही नहीं लग रहा है। तो ये तो था एक छोटा सा रिकैप, हमारा मोटा मोटा कंसाइज वे में था। अब हम बहुत डिटेल में इसको देखने चलते हैं। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगर हम लोग सीरीज की बात करें बेटा, किसकी बात करें? सीरीज की बात करें तो मान लिया लेट वी हैव थ्री रजिस्टर। मान लिया कि हमारे पास तीन रजिस्टर है। पहला ये है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3।
ये 3 रजिस्टर हमारे पास है। अब हमको इसको सीरीज में जोड़ना है। तो मैंने आपसे कहा कि सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है टेल टू हेड। इसका मतलब कि पहले रजिस्टर का टेल, वो ये होगा इसका हेड, ये होगा इसका टेल, ये होगा इसका हेड और ये होगा इसका टेल, ये होगा इसका हेड, ये होगा इसका टेल। तो पहले रजिस्टर का टेल दूसरे रजिस्टर का हेड अगर जुड़ जाए और दूसरे रजिस्टर का टेल तीसरे रजिस्टर का हेड जुड़ जाए तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। और इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले का टेल दूसरे का हेड, दूसरे का टेल तीसरे का हेड। तो इस प्रकार की कॉम्बिनेशन क्या बोला जाता है? सीरीज। तो अगर मैं इसको एक पूरे सर्किट में लगा दूं, ये हो गया हमारा की, ये हो गई हमारी बैटरी, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट जा रहा है I, और इस पूरे बैटरी का, पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है? V है। अब मैंने आपको बताया कि करंट हर एक रजिस्टर में क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर भी करंट I आएगा, यहाँ पर भी करंट I आएगा, यहाँ पर भी करंट I होगा, यहाँ पर भी करंट I होगा, हर जगह करंट क्या होगा? आपका I होगा। अब अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल हर एक रजिस्टर में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2 और यहाँ का पोटेंशियल V3 होगा। तो अगर हम लोग यहां पर टोटल पोटेंशियल निकाल लें बेटा, क्या निकाल लें? टोटल पोटेंशियल। तो हमारे पास क्या मिलेगा? मिलेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो उस रिस्पेक्ट में V1 की वैल्यू क्या होगी? IR1 हो जाएगी। V2 की वैल्यू क्या होगी? IR2 हो जाएगी। और V3 की वैल्यू क्या होगी? IR3 हो जाएगी। देखो V1 में R1 और I, V2 का R2 और I, V3 का R3 और I कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आया? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। और ये हमारा हो गया टोटल रेजिस्टेंस या तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल या तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये तो बात हो गई, सीरीज की बात हो गई। आइए देखते हैं पैरेलल को। तो पैरेलल मैंने आपको बताया था, जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? हेड टू हेड और टेल टू टेल। अब हमारे पास वही 3 रजिस्टर हम लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला रजिस्टर, ये रहा हमारा दूसरा रजिस्टर, ये रहा हमारा तीसरा रजिस्टर। अब ये इसका हेड, ये इसका हेड और ये इसका हेड, ये इसका टेल, ये इसका टेल और ये इसका टेल। सर्किट में कंबाइन करिए इसको। ये हो गया की, ये हो गई बैटरी, ये हो गया टर्मिनल प्लस और ये माइनस। अब करंट I यहां से चलेगा। अब आपको पता है कि पैरेलल में हर एक रजिस्टर के पास करंट क्या होगा?
डिफरेंट होगा और पोटेंशियल सेम होगा। तो यहां तक तो करंट I पहुंचा, लेकिन यहां पर जब करंट पहुंचा तो बट गया, यहां हो गया I1, यहां हो गया I2 और यहां हो गया I3। यहां भी I1 है, यहां भी I2 है, यहां भी I3 है। अब ये कंबाइंड होकर निकलेंगे तो फिर किस फॉर्म में निकलेंगे? I के फॉर्म में निकलेंगे। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ये है V1, ये नो V1 नहीं है, ये केवल क्या होगा? V होगा। यहाँ पर V, यहाँ पर V, क्योंकि तीनों रजिस्टर के पास पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो उसी तरीके से वहां पर पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग था तो हमने टोटल पोटेंशियल निकाला था। यहाँ पर क्या अलग अलग है? करंट अलग अलग है, तो हम टोटल करंट निकालेंगे। तो टोटल करंट निकाल लीजिए। तो क्या होगा? I इज इक्वल टू I1, I2 और प्लस I3। I की वैल्यू क्या होती है ओम्स लॉ से? V अपॉन R। तो यहाँ क्या हो जाएगा? V अपॉन R1, यहाँ क्या हो जाएगा? V अपॉन R2, यहाँ क्या हो जाएगा? V अपॉन R3। V सेम है इसलिए V में कोई चेंज नहीं आया है, तो V कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट होगा आपका, तो मिलेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे और आगे के कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।